जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में जो है बेहद ही चुनिंदा प्रश्न है, जैसे कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा ही जाता है, क्योंकि आजकल जो है पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे दुष्प्रभाव हो रहे हैं। हमारे पर्यावरण की क्षति हो रही है, उससे संबंधित पुरस्कार पूछ ही लिए जाते हैं। ये मानव जीवन के लिए भी घातक है, इसलिए पर्यावरण से संबंधित जो भी पुरस्कार है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 2024। तो देखिए, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय सूचना सेवा केंद्र यानी हैदराबाद, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 में किसे मिला है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं, इसमें भी नहीं अभी किसी को मिला है। 25 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद, और 24 में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु के अवध साहेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को यूएनईपी ने भारतीय पर्यावरणविद माधव गडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। यानी पर्यावरण से संबंधित ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी जो है ये यूएनईपी द्वारा ही घोषित किया जाता है। इसमें 6 लोगों को दिया गया है, जिनमें एक माधव गडगिल हैं। तो माधव गडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है और चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ भी। ये दोनों पुरस्कार जो है काची से संबंधित है? पर्यावरण से। लेकिन ये दोनों पुरस्कार दिए किसके द्वारा जाते हैं? तो यूएनईपी के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अनंत अंबानी द्वारा, यानी बनतारा क्या है? बनतारा जो है वन्य जीव बचाव केंद्र है पशु कल्याण के लिए। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित प्राणी मित्र पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र पुरस्कार है। किसे मिला है? बनतारा बचाव केंद्र, जो वन्य जीव बचाव केंद्र है, ये अनंत अंबानी द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड को मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ये कोल इंडिया को मिला है। रामसर पुरस्कार जय श्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी। या इन्हें आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए पुरस्कार दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो जय श्री वेंकटेशन। तेलंगाना ने राजनीतिक बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडार गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। कौन? तेलंगाना। 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक लेखक आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन? ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगस्त 2025 में आयोजित होने वाले 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक अलेक्जेंडर पायने को पर्डो डी ऑनर या मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? तो अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक अलेक्जेंडर पायनो को। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 मिला है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट VVI, यानी इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को।
5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया था। किन्हें किन्हें मिला है? 5वां, याद रखिएगा। ये मिला है आपको किसको किसको? तो ये मिला है आपको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उड़ीसा को, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश को, पुदुचेरी एवं गुजरात को संयुक्त रूप से, सर्वश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में पूलमपारा केरल को, सबसे शहरी स्थानीय निकाय सूरत गुजरात को। RIC लिमिटेड को 2024 के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड पुरस्कार, यानी ग्रीन बॉन्ड पुरस्कार किसे मिला? RIC लिमिटेड को। RIC लिमिटेड क्या है? यहाँ लिखा हुआ है, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक कंपनी है। जो भी विद्युत कंपनियां, महारत्न कंपनियां हैं, NTPC वगैरह, इस सब को RIC लिमिटेड क्या करता है? वित्त पोषित करता है। क्या करता है? वित्त पोषित करता है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कोलकाता स्थित गार्डन रिच ऑफ बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड को पर्यावरण अनुकूल स्थायी व्यावसायिक तरीके के उपयोग के लिए सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो अनंत दर्शन शंकर को। प्रोफेसर BR कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए MS स्वामीनाथन 2024 मिला। यानी MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है 2 व्यक्तियों को मिला है। कौन कौन? कृषि क्षेत्र में जो मिला है प्रोफेसर BR कंबोज को, आयुर्वेद एवं एकीकृत चिकित्सा में मिला है किसको? अनंत दर्शन शंकर को। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार मिला। यानी गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे मिला? आलोक शुक्ला, छत्तीसगढ़ के। गोल्डन मैन को और किस पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ग्रीन नोबल पुरस्कार। आलोक शुक्ला को हंसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए मिला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटकर गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। असम के वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली पुरस्कार मिला। यानी ग्रीन ऑस्कर व्हिटली पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये असम के, कितनी बार मिला? दूसरी बार। ठीक है, अब वही कह देगा ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार किसे कहते हैं? तो व्हिटली पुरस्कार, व्हिटली गोल्डन पुरस्कार को। और ग्रीन नोबेल पुरस्कार तो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार को। चलिए आगे देखते हैं। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार। 72वां मिस वर्ल्ड का आयोजन 2025 में हैदराबाद में हुआ है, तेलंगाना में। विजेता ओपल सुचाता चुवांगसरी, थाईलैंड के। ठीक है, अब भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता। कौन? नंदिनी गुप्ता। 73वां मिस यूनिवर्स 2024 का आयोजन एरिना, मैक्सिको में। विजेता विक्टोरिया केजर, डेनमार्क। भारत में कौन जीती है? रिया सिंघा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे हम बताएं कि अगला क्वेश्चन है 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद के लिए दिया गया है। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 नवंबर-दिसंबर 2025 में थाईलैंड में प्रस्तावित है। सोवेटो की 34 वर्षीय वकील तसेगो गेलई ने लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रचा। यानी कहने का मतलब है मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड नहीं, मिसेज वर्ल्ड। क्या? मिसेज वर्ल्ड। यहाँ क्या है? मिसेज वर्ल्ड। तो तसेगो लेगोई। भारत की पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल रचेल गुप्ता। कौन? रचेल गुप्ता। यहाँ देखिए लिखा हुआ है रचेल गुप्ता। सितंबर 2024 में गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 यहाँ बता दिए, रिया सिंघा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल, गुजराती, भी इम्पोर्टेंट है। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की है।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसा ही कंटेंट हम देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।